स्टूडेंट्स, थर्मोकेमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 2 हमारा है थर्मोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें हीट या तो रिलीज हो रही हो या एब्जॉर्ब हो रही हो, ऐसे केमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। अब जब बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं या बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, या तो एनर्जी रिलीज हो रही है या अब्जॉर्ब हो रही है, ऐसे केमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? ऐसे केमिकल रिएक्शंस को कहेंगे थर्मोकेमिकल रिएक्शन। दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब आर नोन एज थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। थर्मोकेमिकल रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड is known as exothermic reaction. The reaction in which heat is released is known as exothermic reaction, and those chemical reaction in which heat is absorbed are known as endothermic reaction. The reaction in which heat is absorbed are known as एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट ट्रांसफर होती है सिस्टम टू सराउंडिंग में, सिस्टम टू सराउंडिंग में, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में सराउंडिंग टू सिस्टम में हीट ट्रांसफर होती है। तो मैं अगर नेक्स्ट डिफरेंस इसमें बताना चाहूँ, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, जबकि एंडोथर्मिक में क्या है? हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, सराउंडिंग टू सिस्टम। नेक्स्ट डिफरेंस इसमें क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम डेल्टा एच की वैल्यू जो है ये नेगेटिव में लिखते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव में होगी, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में चेंज इन एंथैल्पी जो होगी वो होगी, चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव में होगी। उसके बाद इसमें से एक एमसीक्यूज आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम देख लेते हैं कि बताएं जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी रिएक्टेंट की ज़्यादा क्यों होती है और प्रोडक्ट की कम क्यों होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी रिएक्टेंट की कम क्यों होती है और प्रोडक्ट की ज़्यादा क्यों होती है। तो इस एमसीक्यूज को आपने बड़े गौर से देखना है। इसके लिए मुझे डायग्राम बनानी पड़ेगी। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, एक ग्राफ बना रहा हूँ। वाई एक्सिस में मैं एंथैल्पी यहाँ पे लिख रहा हूँ और एक्स एक्सिस में रिएक्शन पाथ। रिएक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट प्रोसीड होता है और एंथैल्पी नीचे से ऊपर क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब इसमें क्या है? इसमें यह है कि रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की क्या है? एंथैल्पी कम है। रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की एंथैल्पी क्या है? कम है। वो इस वजह से कि रिएक्टेंट ने एनर्जी को रिलीज करना है। क्या करना है? एनर्जी को रिलीज करना है और प्रोडक्ट में उसने एंटर होना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, फिर जाके वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इस वजह से हम ये लिखते हैं कि हमारे पास जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है इसकी वैल्यू ग्रेटर होती है, एंथैल्पी ज़्यादा होती है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से। और हमेशा याद रखिएगा डेल्टा एच की वैल्यू एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा लेस देन ज़ीरो होगी, हमेशा क्या होती है? लेस देन ज़ीरो होती है। जबकि अगर मैं एंडोथर्मिक की बात करूं तो यहाँ पे एंथैल्पी को मैं ले रहा हूँ वाई एक्सिस में और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिएक्शन पाथ, और यहाँ पे क्या होगा? अब रिएक्टेंट की एंथैल्पी कम होगी प्रोडक्ट से, रिएक्टेंट की एंथैल्पी कम होगी प्रोडक्ट से। रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो हम इसमें एनर्जी देंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करवाएंगे, तभी जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। तो रिएक्टेंट की एंथैल्पी क्या है? कम है प्रोडक्ट से इन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आपने क्या लिखना है? रिएक्टेंट एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इन एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इसमें जो डेल्टा एच की चेंज एंथैल्पी की वैल्यू आती है वो क्या होती है? वो हमारे पास यहाँ पे क्या थी? लेस देन जीरो थी, जबकि यहाँ पे क्या है? अबव देन जीरो होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज में आ जाता है कि बताएं कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से कम क्यों है इन एंडोथर्मिक रिएक्शन।
और यहाँ पे क्या पूछता है कि इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा क्यों है प्रोडक्ट से, वो इस वजह से कि रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है प्रोडक्ट से, तो ये एनर्जी अपना ये हीट रिलीज करेगा तो ही तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। जबकि इसमें हमें एनर्जी देनी है, जब हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, एब्जॉर्ब करवाएंगे, तो रिएक्टेंट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। इस वजह से इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होती है प्रोडक्ट से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और इसमें एमसीक्यूज आ जाता है, एक और इसमें डिफरेंस है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस होते हैं। ये क्या होते हैं, ये स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस हैं, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ मिलती है, कार्बन गैस सॉलिड की फॉर्म में होती है और ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में ये मिलती हैं जी, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसमें जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो नेगेटिव में होगी, वो किस में होगी, नेगेटिव में। जबकि अगर मैं एंडोथर्मिक की बात करूँ, फोटोसिंथेसिस, इवेपोरेशन, कुकिंग, जो भी जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें हम हीट दे रहे हैं, इसमें फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की मौजूदगी में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, इस वजह से क्या होगा, एनर्जी अब्जॉर्ब होगी तो ही रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस एक्सो एंडोथर्मिक की क्या है हमारे पास एग्जाम्पल है। उसके बाद ऑक्सीडेशन, बर्निंग ऑफ कोल, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जबकि यहाँ पे मैं बात करूँ वेपोरेशन की भी मैंने बात की है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं। कि सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, अमोनिया की सिंथेसिस हेबर प्रोसेस के थ्रू जो होती है वो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है। उसके अलावा बर्निंग ऑफ कोल, ऑक्सीडेशन ऑफ कोल, ये भी हमारे पास इसमें हीट रिलीज होती है, तो ये भी हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है। बर्निंग ऑफ सुई गैस का जलना, ये भी हमारे पास एक्सोथर्मिक है। एक्सप्लोजन, धमाका हो जाना, बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना, कैंडल का जलना, ये सारे के सारे क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इन सब में हीट रिलीज होगी। जबकि एंडोथर्मिक में कौन सी है, मेल्टिंग, मेल्टिंग भी हमारे पास क्या है, एनर्जी अब्जॉर्ब होती है तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, सॉलिड हमारे पास लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। एवेपोरेशन, ये भी हमारे पास में भी एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, कुकिंग में भी। और सॉल्ट इन वाटर, जो वाटर को सॉल्ट को वाटर में ऐड करेंगे तो ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन की एक एग्जांपल है। और डिकम्पोजिशन ऑफ लाइम, लाइम की डिकम्पोजिशन में भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इस वजह से ये भी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है। ये था हमारा थर्मोकेमिकल रिएक्शन का टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।